स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी डिंडोरी की, जहां जल संकट गहरा जाने से ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां सुहागी पहाड़ में हुई दुर्घटना को लेकर सोशल एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर डिंडोरी से है, जहां नगर परिषद में टेंडर प्रक्रिया को लेकर हुई अनियमितताओं की शिकायत आवेदक रोहित कांसकर ने डिंडोरी कलेक्टर से की। दरअसल नगर परिषद की टेंडर प्रक्रिया के दौरान फ्लेक्स प्रिंटिंग को लेकर बिरासनी ट्रेडर्स ने कुछ आइटमों की दर बाजार मूल्य से कम डाली है। वहीं 12 मई को टेंडर ओपन होना था, लेकिन आरोप है कि राजनीतिक रसूख के दम पर फर्म टेंडर नहीं खुलने दे रही है। शिकायतकर्ता फर्म रोहित फ्लेक्स ने बताया कि फ्लेक्स प्रिंटिंग कार्य के लिए नगर परिषद ने 22 अप्रैल से 7 मई तक निविदा डालने का समय दिया था और 12 मई को टेंडर खोला जाना था। लेकिन मेरी फर्म के अलावा विरासनी ट्रेडर्स ने कुछ आइटम जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग, कैप एवं झंडा प्रिंटिंग बाजार मूल्य से कम रेट पर डाल दिए हैं। वहीं इस मामले में बिरासनी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर सुनील तिवारी का कहना है कि कंप्यूटर में लिखावट की गलती से 10 पैसे लिखा गया है। मैंने लिखित में आवेदन दिया है कि उसे 100 रुपए पढ़ा जाए। हालांकि नगर परिषद डिंडोरी के मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी ने इस मामले को लेकर कहा कि टेंडर प्रक्रिया में दरों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उसके लिए पीसीआई परिषद की बैठक में निर्णय लिया जाना है, जो जल्द ही किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार बर्मन, मेरा फर्म का नाम है ओम टेंट लियोन ट्रेडर्स। क्या हुआ है? 2023-24 में मेरा टेंडर पास हुआ था, जो कि 11 अगस्त 2024 तक मेरा काम किया हूँ। और इसके बाद 12 अगस्त को 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए दूसरे को वर्क आर्डर जारी कर दिया गया था, जबकि टेंडर मेरा चल रहा था। तो मेरा कहना है कि 15 अगस्त का काम मेरे को करने देना था, नहीं करने दिया गया। फिर दोबारा टेंडर हुआ 13 सितंबर को। तो फिर जब मेरा टेंडर पास हुआ तो मैंने 15 जनवरी का काम किया। इसके बाद 26 जनवरी का काम फिर दूसरे टेंट वाले को दे दिया गया, जो माँ जगदम्बा टेंट हाउस के नाम से है। उनसे काम कराया जा रहा। अभी भी मेरा ही टेंडर चल रहा है। नगर परिषद में टेंडर को लेके आपने एक शिकायत की है, क्या है शिकायत और पूरा क्या है मामला? नगर परिषद द्वारा फ्लेक्स प्रिंटिंग से संबंधित टेंडर निकाला गया था, जिसमें मैंने टेंडर पार्टिसिपेट किया था। 10 तारीख को निविदा डालना था, मैंने 10 तारीख को निविदा डाला। 12 तारीख को निविदा ओपन होना था, तो आज दिनांक तक निविदा ओपन नहीं हुई है। और उसमें दूसरी फर्म ने 10-10 पैसे का रेट डाल दिया, जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग का 10 पैसा, कैप प्रिंटिंग का 10 पैसा और झंडे का 10 पैसा, जो कि नियमतः बाजार मूल्य से कम दर नहीं डाली जा सकती टेंडर में। अगर कोई डालता है तो क्या है प्रक्रिया इसकी? ये क्या है, L1 प्राइस पाने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि उनका L1 प्राइस हो जाए और टेंडर उनको मिल जाए। और अधिकतर देखा गया है नगर परिषद में ये सारी चीज़ें बहुत कम मात्रा में लगती है, इसलिए दूसरी फर्म के द्वारा कम रेट डाला गया है, क्योंकि उनकी मांग है ही नहीं ज़्यादा। आपके फर्म का नाम क्या है? रोहित फ्लेक्स से मैंने टेंडर डाला था। रोहित सर, नगर परिषद ने फ्लेक्स को लेकर एक टेंडर निकाला था। टेंडर प्रक्रिया क्या थी और कितने लोगों ने आवेदन किया था उसमें? टेंडर प्रक्रिया तो सामान्यतः जो मध्य प्रदेश शासन की है, MP ऑनलाइन टेंडरिंग से लगाया गया था और टेंडर ओपन हो गया है। उसमें जो भी दरें आई हैं तो उसको परिषद के समक्ष रखा जाएगा रेट अप्रूवल के लिए। बाकी फिर आगे परिषद का निर्णय है। काफ़ी आरोप लग रहे हैं सर टेंडर को लेकर, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और रेट प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। यहाँ का एक सिस्टम कह लो या कल्चर मैंने देखा है कि जो नहीं पाता है काम, वही कहता है कि प्रक्रिया ही दोषी है। नहीं सर, ये आरोप ये लग रहे हैं कि बाजार भाव से कम रेट डाले हैं, तो उसमें नगर पालिका कहाँ से दोषी है? बाजार भाव से आप काम डालिए तो जो संविदाकार है उसके लिए वो दोषी है, नगर पालिका थोड़ी दोषी है। ये एक ऑनलाइन ओपन टेंडरिंग प्रक्रिया होती है, पारदर्शी प्रक्रिया होती है। इसमें नगर पालिका ये किसी को नहीं कहती कि आप इतना रेट डालो, कि आप इतना रेट डालो। ये तो आपकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप क्या रेट डालते हैं। ये भी जानकारी मिली सर, जो आरोप लगा रहा है उनका कहना है कि पीसीआई बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। हाँ, वो तो सामान्य सी प्रक्रिया है। कोई भी टेंडर होता है, जब टेंडर से रेट आते हैं तो रेट PIC परिषद के समक्ष रख जाते हैं उनकी। अभी तक ऐसे प्रक्रिया में कितना पीसीआई बैठक में निर्णय लिया जाए? नहीं, अभी हुई नहीं। एक्चुअली क्या है कि अभी जब से ये टेंडर के रेट वगैरह खुले, उसके बाद से हमारा नया ऑफिस शिफ्ट हुआ है, तो अभी हमारी परिषद की बैठक नहीं हो पाई।
बैठक कैसी होगी उसमें हम रखेंगे सर। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से है, जहां मेहदवानी जनपद क्षेत्र के भानपुर गांव में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं और बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीणों को मोहताज होना पड़ रहा है। 600 से ज्यादा आबादी वाले गांव में करीब 4 कुएं हैं और हैंडपंप भी हैं, लेकिन गर्मी के कारण जल स्रोत कम हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि रात दिन पानी के लिए उन्हें बेहद जद्दोजहद करना पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि कुएं के तलहटी में जब पानी का रिसाव हो जाता है, उसके बाद ही उन्हें पानी नसीब होता है। इसके अलावा पूर्व सरपंच ने बताया कि इसी गांव में 2008 में दूषित पानी पीने से 11 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण जनपद स्तर से लेकर जिला स्तर तक कलेक्टर के जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि उनके द्वारा पीएचई विभाग व एसडीएम को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी गई है। हालांकि मामले में हमने जब पीएचई अधिकारी से बात की तो उनके द्वारा 1 हफ्ते के अंदर गांव में बोर खनन की बात कही गई है। जी, भानपुर की जनसंख्या लगभग 600 की है। वहाँ पर अभी हैंडपंप हम लोगों ने बहुत कराए। 2 हैंडपंप अभी पर्याप्त मात्रा से चल रहे हैं, लेकिन वो भी ग्रीष्म काल में जल क्षमता कम होने के कारण रुक रुक के चलते हैं। और अभी 4 कुएं वहाँ पर संचालित है, जिससे पानी अभी मिल रहा है, लेकिन बारंबार क्या है, गाड़ी वहाँ पर जाती, घाट होने के कारण गाड़ी जा नहीं पा रही है। तो हम लोग अल्टरनेट एक दूसरी गाड़ी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, उसके लिए हमने अनुशंसा किया है और विगत 1 सप्ताह के अंदर वहाँ पर नया नलकूप खनन कर दिया जाएगा। तलहटी से पानी करने के सारे साकी मतलब गर्मी। जी, यहाँ पर क्या है, गर्मी में हैंडपम्प की जल क्षमता कम होने के कारण वहाँ पर अभी कुएं से ही पानी पी रहे हैं, जिसका हम लोग क्लोरीनेशन करवा देते हैं। तो और ये गाड़ी हमारी ना जाने के कारण, घाट होने के कारण वहाँ गाड़ी नहीं जा पाई थी, तो उसके लिए हमने अल्टरनेट एक गाड़ी बुलवाया है। उसके साथ हम लोग इस सप्ताह में हम लोग बोर करवा देंगे वहाँ पर, तो ये ऐसी समस्या अब नहीं जाएगी भविष्य में। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां एक तेज रफ्तार भारी ट्रेलर सुहागी पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान अचानक अनियंत्रित हो गया। बताया गया कि ट्रेलर के ब्रेक फेल हो गए, जिससे वह पीछे की ओर तेजी से लुढ़कता चला गया। इसी दौरान प्रयागराज की दिशा से चढ़ाई पर आ रही एक ऑटो ट्रेलर की चपेट में आ गई। भीषण टक्कर के बाद ट्रेलर सीधे ऑटो पर चढ़ गया, जिससे ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि आए दिन सुहागी पहाड़ में इस प्रकार के हृदय विदारक हादसे होते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन गहरी निंद्रा में सो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में सड़क निर्माण के मापदंडों का उल्लंघन किया गया एवं जियोमेट्री डिजाइन में गड़बड़ी की गई। गड़बड़ियों की जांच में पुष्टि हुई, लेकिन आज तक कोई सुधार और दोषियों पर कार्रवाई न किए जाने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। देखिए, ये सुहागी पहाड़ जो मनगमा से चाक घाट सड़क मार्ग में नेशनल हाईवे में जो आता है, यहाँ पर आए दिन इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आज ही की जस्ट 1 घंटे पहले की ये इन्फॉर्मेशन है। आज 5 जून 2025 एक बार पुनः एक ट्रेलर ने एक ऑटो को ठोकर मारी है और 5-6 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। जैसा कि ये ज्ञात है कि जब से ये बंसल पाथवेज कंपनी जब से ये रोड बना रही थी, तब से इस बात को लेकर के मुद्दा उठाया जा रहा था कि ये रोड की जो ज्योमेट्री है, जो इसकी डिज़ाइन है, ये सब ठीक ठाक नहीं है और इसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। इसमें जांच भी हुई, जांच वगैरह हुई। जांच होने के बाद में इसमें जांच रिपोर्ट भी आई। एक तो एडीएम की जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई है। हाई लेवल कमेटियाँ गठित हुई, उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई। रोड का सही तरीके से इसकी ज्योमेट्री और जो इसकी मेजरमेंट है सही तरीके से वो ना हो पाने के वजह से इस तरह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए पूरी तरह से मध्य प्रदेश शासन जिम्मेदार है, यहाँ का जिला और संभाग का प्रशासन हमारे रीवा जिले का। और हम तो इसको इतनी बार उठा चुके हैं, इस मुद्दे को हाई लेवल तक पीएम सीएम तमाम हर जगह जा चुका है। डीजी तक ये गया है, वहाँ से जांच होने के लिए आई थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आम आदमी की ज़िंदगी की यहाँ पर कोई फिक्र नहीं है और ये आए दिन इस प्रकार से दुर्घटनाएं होती रहती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही चिंताजनक है जो एक बार पुनः आज 5-6 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट।
सिवनी जिले में लगातार नाबालिग बच्चों के कार्य करने की शिकायतें सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में दिखाई जा रही हैं, लेकिन जवाबदार अधिकारी द्वारा ना मामला संज्ञान में लिया जा रहा है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जो ठेकेदार कार्य करा रहे हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। ऐसा ही मामला घनसौर ब्लॉक ग्राम पंचायत धूमा माल के अंतर्गत पिपरटोला का है, जहाँ पर शिमला मिर्च के ठेकेदार द्वारा छोटे छोटे बच्चों से 200 रुपए दिन की मजदूरी पर भारी भरकम काम करवाया जा रहा है। ठीक है, आप अपना परिचय बताएं। मैं इस खेत का मालिक हूँ। इस खेत का मालिक है, आपके पास है ना 10 से 12, 15, 16, 17 तक के बच्चे काम कर रहे हैं, इसमें क्या कहना आप? इसमें मेरे को ये कहना, स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं। हाँ। और कोई भी किसी भी बच्चे से भारी भरकम काम नहीं कराया जा रहा। फावड़े का, पत्थर का, कोई भी हल्का फुल्का 5 किलो की ड्रिप है, इधर से खींच के उधर सीधा करना है, बस बच्चे को रोजगार मिल जाता। छुट्टियाँ चल रही, आप दिखाइए एक बार, कैमरा घुमाइए, बच्चे क्या काम कर रहे हैं। वो मैंने ले लिया हूँ। ठेकेदार यहाँ 200 रुपये 200 रुपये दिन दे रहा है आप लोग, है ना? तो कौन सी क्लास पढ़ता है? 9वीं पढ़ता है। कहाँ से कारी थी उनसे? क्या नाम है? सतीश कपूरिया। कहाँ से आते? कारी थी। अब कौन सी क्लास पढ़ रहा है? 9वीं पढ़ रहा है। यहाँ काम करने कौन बोला आप? आपके यहाँ काम करने कौन लाया? हमारे यहाँ खुद से अपने से आए? ये कौन सी जगह है? शिमला मिर्च वाली पिपरिया टोला, है ना? सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वैशाली नगर में 2 युवकों के बीच चाकूबाजी की घटना हो गई। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हर्षित और अंशुल कुशवाहा के बीच गुरुवार देर रात भी विवाद हुआ था, जिनको परिवार के लोगों ने समझा कर मामला शांत कराया था, लेकिन आज सुबह फिर किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत चाकूबाजी तक आ गई। चाकूबाजी की इस घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ है? मेरा नाम है संतोष कुशवाहा। मेरा लड़का कटिंग करवाने जा रहा था, एक और उसके साथ दोस्त था, और अंशुल राठौर आया और उसके साथ एक कोई प्रजापति लड़का था, उसने चाकुओं से हमला कर दिया मेरे लड़के पे। किस बात को लेकर विवाद? उनका पहले से कोई विवाद था। एक बार पहले भी इन लोगों ने झूठी रिपोर्ट डाली है मेरे दोनों लड़कों की। उसको भी मैंने पूरे सबूत के साथ बताया था कि लड़का मेरा मौजूद ही नहीं था, वो उस पर रिपोर्ट डाली। कहाँ पर हुआ है ये बात? वैशाली नगर में 12:30 बजे। अब हालत ठीक है? नाजुक हालत है, उसके पेट में, इधर पेट में चाकू लगा है, सीरियस है। चाकूबाजी की घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? कितने लोग घायल हैं? ये आज घटना 1 से 1:30 बजे करीब की है। घटना वैशाली नगर के पास की है, जहाँ पे हर्षित पिता संतोष कुशवाहा और अंशुल पिता राजेंद्र राठौर, इनके बीच में पुराने पारिवारिक कुछ विवाद चल रहा है इनका। उसी बात को लेकर दोनों तरफ से चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें घायलों को अभी तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया था और दोनों के विरुद्ध MLC के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की। कितने लोग घायल? इसमें दोनों लोग ही घायल हैं। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।